Zombie apocalypse. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिगार्डिंग बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ बच्चों, आज के इस लेक्चर में बात होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। हाँ पांडे जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ, और आज के इस लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अच्छे से बेसिक से पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो लेट्स प्रोसीड टू आवर लेक्चर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्यारे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, तो कुछ तो आइडिया इसके सेंटेंस से लग रहा है, इसके वर्ड से लग रहा है कि जब हम इस इक्विपोटेंशियल को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं दो हिस्सों में, तो सर ये बनता है इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। क्या बनता है? एक तो बना इक्वल वर्ड, एक बना पोटेंशियल और दूसरा बना सर सरफेस। इसका मतलब सर ये हुआ कि एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो, अगर वो बराबर हो, इक्वल हो, सेम हो, तो हम बोलेंगे उस टाइप की सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले, ठीक है, हम एक केस देखते हैं, एक फिगर समझते हैं, और उस फिगर से तो आप तुरंत ही और अत्यंत समझ जाओगे कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। आप देख सकते हो कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज है, और आप सभी को पता है कि सर एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। यस बच्चों, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज द फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अब मैं कहूं कि इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर अगर मैं जाऊं, जैसा कि सर ने आर 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 बनाया, अगर मैं इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट लूं, इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर ये पॉइंट लो, इस चार्ज से सेम आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट, सेम आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और जब आप इन सारे पॉइंट्स को व्हेन यू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, तो आपको एक शेप नजर आ रही है, एक बाउंड्री नजर आ रही है। तो ये जो शेप बन रही है ये एक स्फेरिकल बन रही है, और इसी को हम बोलते हैं इस पॉइंट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है 3D के अंदर, तो ये जो शेप आ रही है यही तो बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लो, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। आइए समझ में, तो देखते हैं, ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो हमें सेम वैल्यू देगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि सर एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम होती है ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां एक पॉइंट चार्ज की अबाउट एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहां पर सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोल दूं कि सर इस पॉइंट पर 5 वोल्ट है, इस चार्ज से किसी चार्ज से जितनी भी इसकी कोई वैल्यू है, और उस चार्ज से किसी डिस्टेंस पर मान के चलो 5 वोल्ट है, तो इस पर भी 5 वोल्ट है, इस पर भी 5 वोल्ट है, इस पर भी 5 वोल्ट है, इस पर भी 5 वोल्ट, इस पर भी 5 वोल्ट, इस पर भी 5 और इस पर भी 5। तो ये 5-5 वोल्ट वाली जो सरफेस मिली है यही तो इक्वल पोटेंशियल वाली है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये हमने बनाई है अपनी सहूलियत के लिए, चीजों को समझने के लिए। ये रियल सरफेस नहीं है, ये इमेजिनरी सरफेसेस होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस चीज को भी आप अपने दिमाग में बिठा लेना, कॉपी पेन वगैरह निकाल के बैठो। पहले चीजों को समझना है पांडे जी, फिर उतारना है। तो अब तक आपने समझा कि सर एक ऐसी सरफेस जिसकी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, लेकिन इसके ऊपर इस पॉइंट से इस पॉइंट का, किन्हीं भी 2 पॉइंट का, इस सरफेस पर किन्हीं भी 2 बिंदु का, किन्हीं भी 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आएगा। जो डीवी आएगा ना, वो चेंज इन डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। इसी की दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक लोकस मिलेगा। लोकस का मतलब होता है पाथ। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स किसी मीडियम में, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए मीडियम जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई जरूरी थोड़ी है कि सर हमारे पास जो चार्ज वो पॉइंट हो। अब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर अब तक
आपने कई टाइप के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। एक पॉइंट चार्ज के अबाउट का देख लिया, सर ने एक लाइन के ऊपर भी बनाया था, एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के ऊपर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सीट ऑफ चार्ज के ऊपर भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगला जो पॉइंट रहेगा, इसके बाद हम बात करेंगे तरह तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के शेप की ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। कि सर एक पॉइंट चार्ज के अबाउट जो इक्विपोटेंशियल की जो सरफेस की शेप आती है वो कैसी आती है, एक लाइन ऑफ चार्ज के अबाउट कैसी आती है, एक सीट ऑफ चार्ज के अबाउट कैसी आती है, तो इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। तो बने रहिए, एंड तक बने रहिए, मजा आएगा। तो अब तक समझा कि सर एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। अब इसको देख के आपको इसके अंदर एक छुपी हुई बात को निकालना, और बहुत ही गजब बात है, मजेदार बात है। क्या देख के लग रहा है कि सर अभी आपने बताया कि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो आपको एक चीज यहां नजर नहीं आ रही कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कैसे निकल रही हैं? यस पांडे जी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। यहां पे सबसे खास बात आपको यहां पर एक पता चल रही है कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाकर, 90 डिग्री बनाकर, 90 डिग्री सर, 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में 90 डिग्री का कनेक्शन बन रहा है। यहीं से एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये मैं प्रॉपर्टीज में वैसे अलग से लिखवाऊंगा भी, लेकिन आपको यही समझ में आ गया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर होती है। और याद भी रखना कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होती हैं। तो बढ़े आगे, अब हम कुछ अलग अलग टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस देते हैं। और एक नंबर में बोर्ड में कई बार पूछता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, और ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। एक एक नंबर के छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन। तो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। तो इस चीज को आप उतार सकते हैं अच्छे से, बढ़ते हैं आगे पॉइंट। ठीक है पांडे जी, ठीक है। बहुत ही मजेदार लेक्चर है ये, और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी कहीं डाउट है तो प्लीज डू कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों के क्या डाउट्स हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि सर हमें अब नई नई शेप देखनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, अलग अलग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट के अबाउट, लाइन के अबाउट, डाइपोल के अबाउट, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं शेप ऑफ या शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखते हैं बच्चा लोग क्या कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी और निखिल सर की जुबानी। देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है ड्यू टू ए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से शेप क्या, और वो तो अभी आपने देखी, सफेरिकल होगी, 3D में होगी, ठीक है। सफेयर बनेगा एक 3D में, ठीक है। तो ये आपने लिया एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, सिमेट्रिकली इन 3D, हर जगह हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेंगी, बाहर की तरफ गुच्छा निकलेगा, ठीक है। अब सर अगर मैं इतनी, अगर ये वाली मानूं, ये वाली भी मान सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इस चार्ज से इतनी 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 डिस्टेंस पर ये वाली, अगर मैं R1 मानूं, ये R1 यहां से R1 तक की, अगर मैं सर यहां से अगर मैं एक ये वाली मानूं बड़े रेडियस की, तो ये भी तो हो सकती है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, कोई पक्का नहीं है एक ही सरफेस है सर बस यही बनी, आगे नहीं बनेगी। आप कितनी भी बना सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है, जैसी भी इच्छा है। तो किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर सकते हो। तो एक इनफाइनाइट सरफेसेस आती है हमारे पास,
ये भी है, क्या है, लेकिन ये जो सरफेस आ रही है हमें मतलब नहीं है इनकी काउंटिंग से कितनी आएगी, हमें मतलब है इसकी शेप से कि सर शेप क्या आएगी, शेप क्या आएगी। तो एक बात बताओ, अब ये वाली जो सरफेस है, ये सरफेस को मैं V1 सरफेस बोल दूं, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कुछ ना कुछ होगा, V1 होगा। अब इसके भी सरफेस पर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा जो इससे अलग होगा, ये V2 होगा, और इसका V3 होगा। ये पहले वाली सरफेस है, ये दूसरे वाली सरफेस है, ये तीसरे वाली सरफेस है, लेकिन शेप कैसी है मैटर ये करता है पांडे जी कि सर ड्यू टू ए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी कॉन्सेंट्रिकल स्फेरिकल सरफेसेस, इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिकल स्फेरिकल सरफेस। तो आपको इसके लिए लिखना है क्या, शेप का नाम लिखना है क्या सर, 3D में क्या होती है ये, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक, और लिख देना क्योंकि इन सारे 3D स्फीयर्स का सेंटर सेम है, ठीक है। तो क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रिक, ये लिखना है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। ये एक एक नंबर में पॉइंट आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। अब बात ये आती है कि सर इस सरफेस के ऊपर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, आपको V1 मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि पहले जो R1 रेडियस है, ठीक है, ये R2 वाली रेडियस है, ठीक है, ये वाली जो है यहां से, और ये वाली R3 है। R1 वाली रेडियस की सरफेस की हर एक पॉइंट पर वोल्टेज V1, R2 वाले के लिए V2 और R3 वाले के लिए V3। सपोज करो ये है सर हमारे पास 15 वोल्ट, जो V1 है वो 15 है, सर V2 है 10 वोल्ट, और सर V3 है 5 वोल्ट। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि सर जैसे जैसे इस चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे, तो सर जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जा रहे हो तो उसके किसी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी उससे पिछले वाले पॉइंट से हमेशा कम मिलेगी, प्रीवियस पॉइंट से। तो सर V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। सर ऐसा क्यों हो रहा है, अरे डेरिवेशन पढ़ी थी ना पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या पढ़ी थी सर, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये पढ़ी थी। तो सर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल कम होता है। एट द हायर डिस्टेंस यू विल गेट द स्मॉलर वैल्यू पोटेंशियल, एट द स्मॉलर डिस्टेंस यू विल गेट द लार्जर वैल्यू पोटेंशियल। तो पहली सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा, दूसरी पर कम, तीसरी पर और कम। दैट्स व्हाई V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो यहां से एक गजब की बात और छुपी हुई है। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 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 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे इसके अंदर एक नेक्स्ट सेकंड छुपी हुई बात, गजब की बात निकाल के बताओ कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब इधर से इधर और इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, तो पोटेंशियल घट रहा है। इसका मतलब कि सर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। बबुआ बहुत ही गजब की बात है, ये भी प्रॉपर्टी में डाले। साथ साथ समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलोगे तो पोटेंशियल देखो कम होता जा रहा है, 15, 10, 5। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। आई बात। तो ये था पहला पॉइंट कि सर एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिकल स्फेरिकल सरफेसेस, पोटेंशियल घटता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सेकंड प्रॉपर्टी, तो बढ़ते हैं सेकंड शेप की वजह से। अगला डिस्ट्रीब्यूशन, इसको उतारते रहे ना साथ साथ, क्या है तो सर अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, आपने लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सुना है, तो एक बात बताइए मुझे, ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज कैसी शेप आती है, सेकंड पॉइंट, ठीक है, लिख लेना साथ। सर ये एक सरफेस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सर ये इनफाइनाइट है, सर इनफाइनाइट है, पढ़ा था आपने, डेरिवेशन पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी, मजे से पढ़ी। अब एक लाइन ऑफ चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियल, वो भी रेडियल आउटवर्ड होंगी, लेकिन उस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेंगे, परपेंडिकुलर इस लाइन के। तो अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। तो सर इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे मान लूं, ऐसे मान लूं, ऐसे मान लूं,
ऐसे मान लूँ, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसको फील करते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है, इसके सारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइन कैसे निकलेंगे, लाइन ऐसे 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 ऐसे। अब दिमाग में एक पिक्चर बनाओ 3D में सारी जगह फैल रही है इसके चारों तरफ सिमेट्रिकली। तो इन लाइनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो एक सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर बनता हुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो सर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि सर ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है रे, ये क्या बन रहा है, देखो ये सिलेंडर बन रहा है, ये देखो ये सिलेंडर बन गया, ठीक है, बन गया ना सिलेंडर। सर बिल्कुल बन गया, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गई, ये बन गई सर सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो आपको ये चीज पता चली कि सर एक लाइन ऑफ चार्ज की वजह से जो सरफेस बनेगी इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो कैसी बनी, सिलेंड्रिकल बनी। इस चीज को भी दिमाग में फिट कर लो, आई बस समझ में। तो आपको क्या लिखना है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, और गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल बनी थी, ये चीज भी ध्यान रखना। तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांडे जी। क्या कोई जरूरी है क्या ये एक ही सिलेंडर बनेगा, और भी तो सिलेंडर बन सकते थे, छोटे छोटे सिलेंडर और भी बन सकते थे, ये भी तो बन सकता था, ठीक है, और भी बन सकता था, एक और भी बन सकता था, ये भी। लेकिन ये सारे के सारे सिलेंडर कोएक्सियल होंगे, तो आप ये बोल सकते हो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सरफेसेस मिलेंगे, कोएक्सियल। सबकी रेडियस अलग अलग होती जाएगी, जैसे अभी आपने देखा ये सरफेसेस मिल रहे थे, तो वैसे कोई लिमिट थोड़ी है चार्ज से, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, मान के चलो ऐसे, तो यहां यहां यहां, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम, इस पर ज्यादा, और इस पर तो और ही ज्यादा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में और अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो ये टॉपिक है बड़े अच्छे से मजे से समझ में आ रहा है। तो पांडे जी देखते हैं नेक्स्ट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब बात बताइए तीसरा, सर अगर होता एक डाइपोल ड्यू टू ए, चलो पहले लिखते हैं पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्जेस का मतलब है लाइक चार्जेस। सर लाइक चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो एक पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, तीसरा पॉइंट, एक पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस की वजह से सर शेप कैसी आएगी, रिपेल करते हुए भी दिखाना है। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इनके बीच में नफरत हो रही है, नफरत। तो सर हम इसको ऐसा करेंगे, ठीक है, हम कि सपोज कीजिए ये ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये इससे दूर जाता हुआ नजर आएगा आपको, ये दूर जाता नजर आ रहा है, ठीक है। ये अपने सेंटर से इधर सरक रहा है, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये देखो इधर गैप पड़ रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे सर इधर सरक रहा है, ये लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है। और इसमें ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, इसमें ऐसा बना दिया, ठीक है, इधर देखो ये उधर जाएगा रिपल होने की वजह से, ठीक है। तो इसको हम ऐसा बोलेंगे सर, ऐसा, सर ये रिपल हो रहा है, सर ये रिपल हो रहा है। तो आपको यहां से एक चीज नजर आ रही है, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूं कि सर जैसे ही मैं एक पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस को लेके आता हूं, तो ये चार्जेस अपने सेंटर से इधर होने की कोशिश करते हैं, देख पा रहे हो इधर। तो ये है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप। अगर आपको एक पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस की वजह से शेप पूछे, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि सर ये अपने सेंटर से इधर जा रहे हैं, तो ये रिपल कर रही है। क्या कर रहे हैं, रिपल। अगर ये होते क्या डाइपोल होता, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, तो ये थोड़े से हमें आपस में क्लोज आते हुए नजर आते हैं। तो अगर मैं कहूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ठीक है, ये लाइक चार्जेस रिपल करेंगे, ठीक है। तो ये लाइंस जो हैं, इनकी लाइन से वो बाहर की तरफ ऐसे क्या होंगी, एक्सपेल होंगी, रिपल करेंगी ये चीज, ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, अगर ये पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछे तो ये बनाना है, सिर्फ पूछे इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आपको ये वाले बनाने हैं, ठीक है। इसमें ये जो चीज है आपको नजर आ रहा है कि ये जो है लेफ्ट साइड सरक रहा है, तो आपको ये शेप बनानी है। अब अगला जो आपको शेप बनानी है
वो बनानी है ड्यू टू ए डाइपोल। सर डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या शेप होगी पांडे जी ड्यू टू ए डाइपोल? देखते हैं, चलो मेरे से पहले बना के बताओ कैसे शेप होगी। कुछ ऐसी होगी, लेकिन अब की बार जो है ये थोड़े पास आते हुए नजर आएंगे, अट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अब क्या होगा? तो अब होगा ये, ठीक है। अब ये पास आते हुए नजर आ रहे हैं, ये पास आते हुए, ठीक है। अब देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये इधर, ये पहले इधर सरक रहे थे, अब ये इधर सरक रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है सर? अब क्या हो रहा है? ये देख सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सरफेस मैं बना रहा हूं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप है। इससे देख के आपको ये लग रहा है कि सर ये जो ये अपने सेंटर से थोड़े से पास आ रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। इनमें प्यार हो रहा है, इनमें नफरत हो रही है, ये भाग रहे हैं, ये पास आ रहे हैं। तो अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। ये बना सकते हो। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो रही है, कंफर्म हो रही है कि एक पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस से सर शेप कैसे आएंगे, भागेंगे। एक डाइपोल की वजह से थोड़े से पास आएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप आराम से बना सकते हो। अब हम देखते हैं सीट ऑफ चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? सीट। तो इनको साथ साथ उतारते रहे ना पांडे जी। तो अब हम बढ़ते हैं कि सर अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक सीट, फिर बात करेंगे आज की प्रॉपर्टीज पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छे से फील के साथ बढ़ेंगे। हाँ, तो अगर मेरे पास है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म, और अभी मैंने एक बात बताई, उसमें गजब की बात छुपी हुई थी कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगा। तो आप एक बात बताइए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगी तो कैसे आएंगी? थोड़ा सा सोच सकते हो, दिमाग में बना सकते हो कि सर बिल्कुल पैरेलल प्लेन्स आएंगे। सर ये जैसे ये वाले, सर बिल्कुल पैरेलल प्लेन्स, ये, ठीक है। सर दूसरा ही ऐसा आएगा, ये वाला, ठीक है। ये क्या है सर? ये जो है ये पैरेलल प्लेन्स हैं हमारे, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कैसे हैं सर? परपेंडिकुलर हैं। देख सकते हो ये परपेंडिकुलर है हमारे, बिल्कुल ये ऐसे रखे हैं, सपोज करो, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल ऐसे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चीरते हुए अंदर से जा रही है, ठीक है। ऐसे ही अगले, ऐसे ही अगला रखा हुआ, ठीक है। तो सर हमने ये माना ए और ये माना बी प्लेन्स। ये ए पैरेलल प्लेन है, ठीक है। ये हमारा ए फ्लैट प्लेन है, ये दूसरा बी फ्लैट है। तो सर ये इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, इस चीज को याद रखना। अगर मैं एक तीसरा भी बनाऊंगा तो बी और सी के बीच में भी जो सेपरेशन रहेगी बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। वो भी पढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नो यूनिफॉर्म, अगर किसी डायरेक्शन में घट रहा है या बढ़ रहा है तो सेपरेशन भी कम या बढ़ती जाती है, वो भी देखेंगे। लेकिन इतना समझिए कि सर अगर एक सीट ऑफ चार्ज है, अब इस पर सीट पर जो चार्ज है हमारा, वो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपने एक चीज यहां पर देखी सर, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगी वो आएंगे पैरेलल प्लेन्स। तो आपको लिखना है क्या कि ड्यू टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि सर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी ना पांडे जी, वो कैसी होंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल प्लेन्स, वो पैरेलल प्लेन्स होंगी। और आपको इस चीज का भी पता है कि सर जब एक सीट होती है तो सीट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा, ये मान के चलो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है। तो सर ये जो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ है। डिस्टेंस पर तो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सीट ऑफ चार्ज की वजह से कितना आया था पांडे जी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें कहीं आर और नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है। इसमें डिपेंड करती इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो करती चार्ज की कंपोजिशन पर, अमाउंट पर, डेंसिटी पर डिपेंड करती है। आई बात समझ में? तो इस चीज को भी आपको अच्छे से समझना है, उतारना है कि पेयर ऑफ चार्ज की वजह से क्या होता है, डाइपोल की वजह से क्या होता है, जो अभी हमने देखा अभी। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो पैरेलल प्लेन्स है।
और जब यूनिफॉर्म होगा तो इनके बीच की सेपरेशन होगी कांस्टेंट। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्यारे बच्चों अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग। क्या सर? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, राइट डाउन द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब मुझे एक जल्दी से एक बात बताइए कि सर ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड, जैसा कि हमने अभी तक समझा, ठीक है, हमेशा बाहर की तरफ ये। और सर इससे किसी डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट पर अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये आई। तो सर मैंने एक पॉइंट ले लिया ये ए पॉइंट, सर मैंने एक पॉइंट ले लिया ये बी पॉइंट। तो सर अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सर अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के पांडे जी किसी एक से दूसरे पॉइंट पर जब एक चार्ज को मूव कराओगे तो कोई जोर नहीं आएगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो इस पर 5 वोल्ट है तो इस पर भी तो 5 वोल्ट होगा। और चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कब मूव करता है? चार्ज का फ्लो कब होता है? चार्ज किन्हीं दो पॉइंट के बीच में तब मूव करता है जब उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो यहां तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, जीरो है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां अगर मैं एक चार्ज Q0 को मूव कराऊं तो इन मूविंग ए चार्ज ऑफ Q0 फ्रॉम A to B ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन। देखो कैसे, पहली प्रॉपर्टी लिखनी है कि सर नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन in moving a charge Q0 from one point to another point, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक on an equipotensial surface y। क्या इसको हम चेक कर सकते हैं? सर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। पहले इस चीज को उतारिए, फिर अब हम समझते हैं कि वर्क डन जीरो क्यों होगा, प्रूफ भी करेंगे वर्क डन जीरो क्यों होगा। अब आपने एक चीज देखिए कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है W/Q। तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q0। तो इस Q0 चार्ज को A से B उठाने में आपने जितना वर्क डन किया वो उस पॉइंट पर स्टोर हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस में। तो अब हमें सर निकालना है W = V × Q0। ठीक है, बेसिकली ये जो होता है ये होता है डिफरेंस, जिन दो पॉइंट के बीच में आप चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो। तो हम लिखें डेल्टा V = W/Q। एक्चुअल में पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, जिस चीज के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से जिक्र कर चुके हैं। तो सर एक बात बताइए, डेल्टा V, तो सर पोटेंशियल जो होगा वो होगा हमारा VB - VA इन मूविंग ए चार्ज A to B। ठीक है, जो होगा ये होगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जो सर VA और VB हैं वो तो बराबर हैं, तो दोनों का डिफरेंस तो जीरो आएगा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि WAB/Q0 कितना आया? जीरो। तो सर किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो ये पहली प्रॉपर्टी और सीख लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि हर दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल में चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा, वो जीरो होगा। नो चेंज इन पोटेंशियल ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सर सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, स्टार लगाना है इस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाउ? Sir, how electric field is always perpendicular to equipotential surface? Let's check it. कैसे होता है? तो सपोज कीजिए कि सर ये हमने एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने यहां ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इससे ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंस निकल रही हैं। सर ये निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फ्लाइंस, और इसके नॉर्मली निकल रही हैं, नॉर्मली देख सकते हो, नॉर्मली निकल रही हैं, परपेंडिकुलरली निकल रही हैं इसके प्लेन के।
तो सर अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, इक्वी पोटेंशियल। और हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ए से बी ले लिया, ए बी। और इस पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल V वोल्ट का है, इस पर भी V, इस पर भी V। तो अगर मैं एक चार्ज को A से B ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके, dr डिस्प्लेसमेंट करी मैंने, dr एक चार्ज है Q नोट को मूव करवाने में। और जैसा कि अभी आपने देखा कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी एक से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने में कोई वर्क डन नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो राइट एंगल पर होते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक तो परपेंडिकुलर, और अभी आपने देखा कि एज नो वर्क इज डन, कि सर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता इन मूविंग ए चार्ज, एक चार्ज को मूव करवाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस चीज को अभी आपने देखा। तो सर अगर ऐसा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे आएगा? तो एक बात बताइए, किसी चार्ज Q नोट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr तक मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? dw। कितना करना पड़ेगा? dw। तो सर dw को हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वर्क डन क्या होता है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे यहां पर कि सर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट डॉट dr। तो एक चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है? आपको पता है उसके ऊपर लगती है Q नोट E। तो सर Q नोट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और ये जो Q नोट E है ये किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में। सर A वेक्टर डॉट B वेक्टर को हम लिख सकते हैं E dr कोस थीटा, ये लिख सकते हैं, आगे Q नोट है। ठीक है, अब एक बात बताइए, E dr कोस थीटा, सर ए बी कोस थीटा, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें, थीटा 90 लेके आना है। हमें प्रूफ करना है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो थीटा 90 लेके आना। और अभी आपने देखा कि कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, तो सर E dr कोस थीटा बराबर है dw। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो तो कोई डिफरेंस तो है नहीं, चेंज इन पोटेंशियल 0 है, तो dw कितना आएगा? 0। तो अभी आपने देखा कि सर Q नोट E dr कोस थीटा 0 हो गया। चार्ज तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि किसी ना किसी चार्ज को तो लेके जा रहे हो। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, E dr कोस थीटा ही 0 होगा। तो E dr कोस थीटा 0 कब होगा? जब आपका थीटा कितना होगा? 90, क्योंकि कोस 90 क्या होता है? 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं वो हमेशा राइट एंगल पे होते हैं, नॉर्मल। तो प्यारे बच्चों, इस सेकंड प्रॉपर्टी को भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। तो बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। क्या दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? बताओ मुझे। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती किसी पॉइंट पर, वैसे दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी नहीं कर सकते। क्यों? चलो एक बात बताइए मुझे, एक सरफेस अगर मैं ये मान लूं, फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी है, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक ऐसी ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसको कट करते हुए निकलेगी। ठीक है, कैसी? ये मान के चलो, अगर मैं एक ऐसी मानूं, बिल्कुल अगर मैं एक ऐसी ले लूं, एक ऐसी ले लूं, आप देख सकते होंगे ये वाली जो है, ये वाली, मतलब मैं अगर ये कहूं एक ऐसे है तो एक ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के तो ये EX दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, इस वाली के ये परपेंडिकुलर, दूसरा कंपोनेंट ये वाला EY,
तो इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस ने कहां किस पॉइंट पर काटा है, यहां काटा है। तो इस पॉइंट पर, अब ये पॉइंट इस पोटेंशियल, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी है जिसकी कोई ना कोई पोटेंशियल की वैल्यू है 5 वोल्ट। अगर ये पॉइंट यहां है तो ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का जिसकी कोई वैल्यू 10 वोल्ट है। तो सर एक पॉइंट पर 5 या 10, एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इस पॉइंट पर आप देख सकते हो दो डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल भी नहीं है। तो आप प्यारे बच्चों, दैट्स व्हाई यू कैन सी कि सर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती विद ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि सर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल, लिख लेना नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये थी हमारी, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो हमने ये देखा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगी तो सर उस पॉइंट पर दो पोटेंशियल होंगे जो कतई नहीं हो सकते, असंभव है। अब लास्ट प्रॉपर्टी आज किस लेक्चर की पांडे जी, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी अपने आप में, और स्टार्टिंग में जिक्र कर दिया था हमने, बोला था गजब की बात है रे, इसमें छुपी बात, इसको निकाल। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, Q upon R और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फिलाइंस ये है रेडियली आउटवर्ड, और मैंने 2 पॉइंट ले लिए इस पॉजिटिव चार्ज से किसी न किसी डिस्टेंस पर, इस पॉजिटिव चार्ज से इस डिस्टेंस पर ले लिया पॉइंट ए R1 डिस्टेंस पर, और यहां से R2 डिस्टेंस पर ले लिया मैंने एक पॉइंट बी। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है कि इस पॉइंट पर? तो सर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो सर R अगर ज्यादा होगा तो डिस्टेंस पोटेंशियल कम होगा, R कम है तो पोटेंशियल ज्यादा। तो सर यहां पोटेंशियल VA और सर यहां पोटेंशियल VB, और VA ग्रेटर देन VB। अगर एक C पॉइंट और लूं तो यहां जो पोटेंशियल मिलेगा VC, तो VB ग्रेटर देन VC। तो हमने एक चीज देखी, तो आपको यह बात लिखनी है प्यारे बच्चों, लास्ट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज को बड़े ही अच्छे से फील से समझा, बिल्कुल बेसिक से बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, या पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हो, E = -dV/dr। बेसिकली इसी प्रॉपर्टी पर बात होगी। तो मिलते नेक्स्ट लेक्चर में एक नई लेक्चर के साथ, एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए इस लेक्चर को उतारिए, अच्छे से समझिए और सपोर्ट कीजिए। और कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि आपकी इस टाइम सर को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बाय बाय, थैंक यू।